इस फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ों में गाड़ी चला रही होती है, लेकिन तभी वहां पर एक लैंडस्लाइड होता है जिस वजह से उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वह वाहनों के नीचे गिर जाती है और एक जगह पर जाकर फंस जाती है। लेकिन इसमें वह काफी घायल हो चुकी होती है। खैर, अब एक हेलीकॉप्टर उसे रेस्क्यू करने के लिए आता है जिसका लीडर वे होता है क्योंकि वह रेस्क्यू ऑफिसर था। लेकिन इस लड़की गाड़ी चट्टानों के बीच में फंसी हुई थी, इसलिए पहले एक रेखा साथ ही जाता है, लेकिन वह भी उन चट्टानों के बीच में ही फंस जाता है और अब गाड़ी नीचे गिरने ही वाली होती है। लेकिन इससे पहले कि ऐसा होता रहे, नीचे जाकर उन दोनों की जान बचा लेता है और अब इस तरह से इन सभी की जान बच जाती है। खैर, अब इसके बाद हमें प्रोफेसर लॉरेंस को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। दरअसल लॉरेंस एक सिस्मोलॉजी हैं और सिस्मोलॉजी उन लोगों को कहा जाता है जो कि पृथ्वी के ऊपर भूकंप के रिसर्च करते हैं। वो कई सालों से शीर्ष पर रिसर्च कर रहे होते हैं और अपने रिसर्च के बेस पर ही वो अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। इस साल 1964 में एक इतना खतरनाक भूकंप आया था जो कि कई सारे आइटम बोनस के बराबर था और वह होगा 10 मिनट तक लगातार चलता रहा था। साथ ही वह बताती हैं कि ऐसा भूकंप 150 सालों में एक बार आता जरूर है और कैलिफोर्निया के सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन है, वह दो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है, यानी कि भूकंप आने का खतरा इस जगह पर सबसे ज्यादा है। खैर, कुछ देर के बाद डॉक्टर लॉरेंस का जो होता है जिसका नाम डॉक्टर किम मोटा है, वो उनके पास आता है। वह लॉरेंस को अगर बताता है कि हाल ही में एक भूकंप आया है और यह बात सुनते ही ये दोनों उस भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं। ये दोनों ही बहुत ही बड़े डैम के ऊपर जाते हैं जहाँ पर ये दोनों उस भूकंप की तीव्रता को मापते हैं और जब ये लोग यहाँ पर आकर ऐसा कर रहे होते हैं तभी इनकी मीटर में वे सब बदल जाती है, वह बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती हैं और ऐसा होते ही यहाँ पर एक और भयानक भूकंप का झटका आता है जिससे वह डैम टूटने लगता है। बैंकों पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। डॉक्टर लॉरेंस का जो साथी होता है वो भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी को देखता है कि यहाँ पर एक फंस गई है और इसीलिए हम उस बच्ची को उठाकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वह खुद इस जगह से बाहर नहीं निकल पाता और उस बच्ची को लॉरेंस के पास फेंक देता है और वह खुद वहीं पर फंस जाता है, जिसके बाद ये पूरा डैम तबाह हो जाता है। तो दूसरी तरफ हमें फिर से को दिखाया जाता है जिसे कि उसी जगह पर उस घटना स्थल पर पहुंचने का एक मैसेज आता है। यहाँ पर हमें रही की बेटी ब्लैक को भी दिखाया जाता है जो कि वह अपनी मॉम के साथ रहती है। दरअसल वे उसकी बाइक कार देवास हो चुका है और उसकी वाइफ एमा अब अपने बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ रहती है और डैनियल अपनी किसी मीटिंग के चलते हम और ब्लैक को लेकर सैन फ्रांसिस्को जा रहा होता है। वहां पर पहुंच जाते हैं तब वे की बेटी को एक लड़का में होता है जिसका नाम बैन है। बैन के साथ उसका छोटा भाई भी होता है और बहुत ही जल्द ही इन तीनों की दोस्ती भी हो जाती है। अब इस भूकंप की वजह से उस डैम पर जो तबाही हुई थी उसकी खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और अब इसीलिए डॉक्टर लोहिया के पास एक रिपोर्टर आती है और वो से पूछती है कि बताओ ये भूकंप कैसे आया था। तभी वहां डॉक्टर के पास उसके दोस्त स्टूडेंट आते हैं जो कि काफी घबराए हुए थे। उनके पास कोई रिपोर्ट होती है और जब ब्रोकर लॉरेंस भी उस रिपोर्ट को देखते हैं तो वह खुद भी बहुत घबरा जाते हैं। दरअसल सैन एंड्रियास में जहां पर कि इस वक्त रे की फैमिली भी है, वहां पर बहुत ही जल्दी एक भयानक भूकंप आने वाला है और अभी लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं था कि और शहर से सभी लोगों को ने काल सके। पूरा लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और बाकी के शहर इस बात से अनजान होते हैं कि बहुत ही जल्द उन पर एक भारी तबाही आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में एक बिल्डिंग के ऊपर होती है और तभी वहां पर सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। दरअसल अब भूकंप शुरू हो चुका था, यानी अब यहाँ पर इन सभी की जान खतरे में है। सबसे पहले रे को कॉल कर दी है क्योंकि वो एक रेस्क्यू ऑफिसर था, वो एक हेलीकॉप्टर होता है। वह मुझसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही वहां पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पर इतने में ही बिल्डिंग्स गिरना शुरू हो जाती है। एमा को इस बात का पता होता है कि वे उसे यहाँ पर बचाने के लिए जरूर आएगा, इसलिए वह छत पर जाना चाहती है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलती है वो पाती है कि बिल्डिंग का आधा हिस्सा खत्म हो चुका है। लोग वहां पर लटके हुए होते हैं, बहुत सारे लोगों पर से नीचे गिर रहे होते हैं। चारों तरफ सिर्फ चीखने की आवाजें होती है। खैर, किसी तरह से बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंच जाती है और अब बिल्डिंग का यही सभी देने लगता है। लेकिन इससे पहले कि इसमें दबकर मारी जाती, यहाँ पर पहुंच जाता है जो कि रस्सी के सहारे एक नेट को नीचे फेंका
है। अब एमाउंट नेट की तरफ भागने लगती है। बिल्डिंग तेजी से ढह रही होती है, लेकिन इससे पहले बेटी पूरी तरह से दे पाती है। हम नेट को पकड़ लेती है। इनके हेलीकॉप्टर ऊपर भी एक बिल्डिंग गिरने वाली होती है, लेकिन वे अपने काम में बहुत ही माहिर होता है, इसलिए वह यहाँ पर खतरों का सामना करते हुए एमा को बचाकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम हेलीकॉप्टर से देखते हैं कि भूकंप की वजह शहर की सारी बिल्डिंग्स गिर रही है। वहीं हमें सैन फ्रांसिस्को का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गिरे और एमा की बेटी डैनियल के साथ थे। ये दोनों पार्किंग लॉट से अपनी गाड़ी से निकल रहे होते हैं, लेकिन अब यहां पर भी भूकंप आना शुरू हो जाता है, जिससे कि इनकी गाड़ी के आगे की जमीन धंस जाती है और इनकी गाड़ी उसमें गिर जाती है। डैनियल दो गाड़ी से किसी तरह से निकल जाता है। रे की बेटी को उसमें से नहीं निकाल पा रहा था और इसीलिए वह मदद देने के लिए बाहर जाता है, लेकिन यहाँ अगर देता है कि सभी लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि उसे भी अपनी जान बचाकर भागना चाहिए, इसीलिए डैनियल रे की बेटी की परवाह न करते हुए वहां से भाग जाता है। वहीं रे की बेटी अभी भी उसी गाड़ी में फंसी होती है। तभी वहां पर लड़ा रहा है जिसका नाम था, जिसे कि रे की बेटी कुछ देर पहले दोस्ती हुई थी, वो से वहां से निकाल लेता है और अभियान से ये तीनों किसी तरह से बचते बचाते निकल जाते हैं। और इसके बाद वे की बेटी अपने फादर को फोन करती है। वह उन्हें शहर के सिचुएशन बता दी है, जिस पर वे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी तरह से वहां से निकाल लूंगा, तुम बस किसी ऊंची जहां पर चली जाओ, मैं तुम्हारी मोम के साथ तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूं। जिसके बाद ये दोनों अपनी बेटी को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं अब हमें सैन फ्रांसिस्को में दिखाया जा रहा है, जहां पर गया भूकंप के झटके बंद हो चुके थे। सभी लोग किसी से जगह की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर लॉरेंस को पता चलता है कि अभी इस शहर में भी काम और भी ज्यादा तीव्रता के साथ आएगा और सैन फ्रांसिस्को में एक बार फिर से भूकंप के झटके आना शुरू हो जाते हैं, जिससे बिल्डिंग से फिर से गिरने लगती है। यहाँ डैनियल भी होता है। वो देता है कि सब के सब अपने आप को बचाने के लिए दीवार के सहारे टिकर खड़े हुए होते हैं। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वह दीवार से चिपके एक आदमी को हटाकर वहां पर खुद खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ हमें वे और हेमा को दिखाया जा रहा है, जो कि अभी भी हेलीकॉप्टर में थे और तभी इनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिससे वह एक सुपरमार्केट के अंदर क्रैश हो जाता है। इनकी किस्मत अच्छी होती है, इस हादसे में इनकी जान बच जाती है। खैर, अब ये दोनों किसी भी तरह से अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को पहुंचना चाहते थे, इसलिए लोग यहां से कार चुराकर सैन फ्रांसिस्को तरफ निकल पड़ते हैं। वे तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वह देखता है कि आगे सामने सड़क टूटी हुई है। वह तेजी से में कार के ब्रेक लगाता है और जब वह कार से उतर कर देता है तो वह पाता है कि सड़क के एकदम बीचों बीच एक बहुत ही गहरी और बड़ी दरार बन चुकी थी और अब ये लोग कार से तो आगे बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। अब भी हमारे बुरा आदमी भी आता था है, जो कि वे से कुछ है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। रेंज बुरा आदमी से कहना है कि मुझे किसी भी तरह से सैन फ्रांसिस्को पहुंचना है, जहां पर कि मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। क्योंकि यह बुरा आदमी एक पायलट होता है, ये उसे अपना प्लेन दे देता है, जिसके बाद रहे और अनाउंस प्लेन को लेकर अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को भी तरफ निकल जाते हैं। ये सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं, लेकिन वे देता है कि एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोई भी जगह नहीं बची है, तो अभी से नहीं हुआ है। को अपने साथ ले गए और पैराशूट की मदद से नीचे कूद जाता है, जिसके बाद एक बार फिर से अपनी बेटी से कांटेक्ट करता है। वह कहता है कि बेटा, तो मैं स्टेडियम की तरफ आना होगा, लेकिन वे की बेटी कार से स्टेडियम की तरफ नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह शहर के दूसरी तरफ था। अरविंद लबास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो है पानी का, इसलिए ये लोग एक बोर्ड लेकर पानी के रास्ते उस तरफ जाने लगते हैं जहां पर कि इनकी बेटी फंसी हुई थी। ये बड़ी ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इन्हें लगता है कि शायद बादल बहुत नीचे आ गए हैं, लेकिन जब भी ध्यान से देखते हैं तो कोई बात नहीं था, बल्कि सुनामी की एक बहुत ही बड़ी लहर होती है। तो ये खौफनाक सुनामी भूकंप के को की वजह से ही पैदा हुई थी। मौत सारे लोग पानी में अपने बॉस पर होते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब वह लोग वापस नहीं जा सकते हैं। वो सोचते हैं कि हम स्पीड तेज करके इस सुनामी को पार कर लेंगे और इसीलिए सभी लोग पानी की लहर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह पानी की लहर इतनी ताकतवर होती है कि इसमें बहुत सारे लोग बोर्ड के साथ ही वहीं पर मारे जाते हैं।
अब किसी तरह से अपनी बोट को लेकर उस लहर के ऊपर तक चला जाता है, लेकिन तभी आगे से एक बहुत ही बड़ा कार्गो शिप आता है जो बिम की बोट को कुचलने ही वाला होता है, लेकिन सही समय पर वे अपनी बोट को लेफ्ट ले जाता है। लेकिन इससे के ऊपर जो बहुत ही बड़े बड़े और भारी कंटेनर रखे हुए थे वह पानी में गिरने लगते हैं और रहे अपनी बोट को किसी तरह से कंटेनर से भी बचाकर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन पानी की ताकत बन रहे हैं उस बड़े से शिप को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं और सामने होता है गोल्डन गेट ब्रिज जिसके ऊपर से सभी लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर डैनियल भी होता है और अब वह गोल्डन गेट ब्रिज से टकराता है जिससे एक कंटेनर डैनियल के ऊपर गिर जाता है और उसका काम खत्म जाता है। ये ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो जाता है जिसमें हजारों लोगों की जानें चली जाती है और पूरे शहर में पानी भर जाता है, पूरे शहर में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ की तीव्रता इतनी थी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के आगे गिर रही थी। वहीं हमें बेंद्रे की बेटी और उसके भाई को दिखाया जा है जो कि एक बिल्डिंग में होते हैं जहां से वे ने इन तीनों को निगलने के लिए कहा था, लेकिन अब इस बिल्डिंग में भी पानी भरना शुरू हो जाता है, इसलिए तीनों और ऊपर चले जाते हैं और जब पानी शांत हो है तो ये तीनों पाते हैं कि यह यहाँ पर फंस चुके हैं, यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर एमआरओ भी पहुँच चुके थे। इनकी बेटी ने देख लेती है, वह आवाज़ भी लगाती है लेकिन बिल्डिंग के अंदर होने की वजह से उसकी आवाज़ तक नहीं पहुँच पाती, तो इसीलिए लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तो हमारे दिए कि उसके हाथ पर और बोर्ड पर एक हरे रंग की लेजर लाइट पड़ रही है और जगह पीछे देती है तो वहाँ पर उनकी बेटी होती है जो कि लेजर लाइट से इन्हें इशारा कर रही थी। यह वीडियो देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि अपनी बेटी तक पहुँचते पानी की एक लहर आ जाती है जिससे बिल्डिंग ढह जाती है और जिसमें ये तीनों लोग होते हैं वो फ्लो के नीचे चला जाता है और अब हैं और की बेटी पानी के नीचे एक ग्लास के केबिन के अंदर फंस जाती हैं और वे अपनी बेटी को बचाने के लिए जा रहा है और किसी तरह से उस तक पहुंच जाता है। वहीं बाहर से बैंक को दिखाया जाता है जो कि उस गिलास को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये बहुत मजबूत होता है और जब दूर से एमआईजी देखती है तो अपनी बोर्ड को पूरी स्पीड से उस गिलास की तरफ लाती है जिससे कि वह ग्लास टूट जाता है, जिसके बाद रहे अपनी बेटी को बोर्ड के ऊपर ले आता है और बाद में यह बाकी के सभी लोग भी उस बोर्ड के ऊपर बैठकर यहां से निकलने लगते हैं। अब पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह रही होती है, जहां एक तरफ है अपनी बोर्ड को निकालने की कोशिश कर रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ वे अपनी बेटी को जो कि अभी बेहोश होती है उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। जल्दी उसकी बेटी को होश आ जाता है और अब ये सब के सब इस जगह से निकल जाते हैं, यानी अब इन सभी की जान बच गई है और वह कमजोरी पिछले कई मिनट से आ रहा था वो भी पूरी तरह से शांत हो चुका था। खैर अब इसके बाद दिखाया जाता है कि पूरी रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है जो भी आप लोगों को बचाने के लिए आ रहे थे।